हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा की। लास्ट वीडियोस में हमने टॉपिक था वो कवर किया था जिसमें कि मैंने आपको नॉर्मल चीजें पढ़ाई थी। 1 और 2 वीडियो हमारी हो चुकी है एंड दिस इज द थर्ड क्लास। तो आपने अगर वो पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो उनको आप देखिए, देन उसके बाद आप ये क्लास देखिए। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो है डेटा। क्या टाइप्स हैं डेटा के। तो बेसिकली हम टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा होता क्या है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बार बार स्टैट्स में डेटा की इंफॉर्मेशन की। तो ये होता क्या है। तो जो डेटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है गाइस। तो जो डेटा है वो रॉ फॉर्म में है। अगर हमने उसमें कोई भी एनालिसिस कर दिया तो वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो डेटा के टाइप्स क्या है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के डेटा है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो कैटेगरी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कोई भी कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी में अगर हम देखें मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, आई का कलर क्या है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि जो भी पर्सन की, पर्सन तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज की, आइटम की हो, पर्सन की हो, वहां पर उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अगर हमने उसको अलग किया हुआ है तो उसे हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी में हमने उसे डिफाइन किया हुआ है। इसमें अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के हमारे डेटा आते हैं कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला है नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा ऐसा डेटा है जहां पर हम बात करेंगे जो भी क्वांटिटेटिव डाटा होता है, जहां पर मैंने आपको बात करा मैरिटल स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टी, आई कलर या हाइट है, वेट है, किसी कैटेगरी के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। तो वहां पर नॉमिनल में मैंने उसको क्या किया हुआ है, वेट दिए हुए हैं। वेट देने का मतलब क्या है कि उनको कुछ नंबर्स मैंने दे दिए। सपोज मेल को मैंने 1 दे दिया और फीमेल को मैंने O दे दिया। तो ये क्या है, ये भी एक हमारा क्या है, एक कैटेगरी के बेसिस पर ही मैंने डिफाइन किया हुआ है। कैटेगरी मेल है, फीमेल है, बट उनको मैंने नंबर्स दे दिए जिससे कि मैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको ला सकूं। ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डिनल में बिल्कुल एक सीरीज की तरह है जहां पर हमारा जो डेटा है वो ऑर्डिनरी डेटा है जिसको हम बार चार्ट में ज्यादातर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आप बार देखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा है वो आपका किस में आएगा, कैटेगरियल के अंदर ऑर्डिनल फॉर्म में आएगा। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिकल डेटा जो होता है उसमें 2 चीजें होंगी। न्यूमेरिकल यानी जहां पर बिल्कुल नंबर्स होंगे, किसी भी कैटेगरी की बात नहीं होगी, सारी चीजें हम नंबर्स में बात करेंगे। तो ये डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूस है। तो ये सब आप आगे काफी ज्यादा पढ़ोगे कि इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। बट यहाँ पर हम सीरीज नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं। तो अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एग्जांपल है नंबर ऑफ चिल्ड्रन या डिफेक्ट पर आवर। कितने जो हम बल्ब बनाते हैं उसमें से कितने जो है डिफेक्ट हर घंटे में हो रहे हैं या हर घंटे में कितने डिफेक्ट बनते हैं। ठीक है। तो ऐसे डेटा हमारे क्या कहलाए जाएंगे, डिस्क्रीट डेटा। तो जो भी हमारा डिस्क्रीट डेटा होता है, ये जो वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट होंगी और सेपरेट होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है। ये डेटा यहाँ पर क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, अलग अलग डेटा हमारा इसमें होगा। कॉन्टिन्यूअस नाम से पता चल रहा है लगातार। ठीक है। ये डेटा जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा बट ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है। जहां पर हम इंटरवल्स में बात करेंगे तो ऐसा डेटा जो होता है हमारा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगा। जैसे कि इसमें वेट की बात करें या वोल्टेज की बात करें तो ये सब हमारा कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डेटा कि जो भी हम डेटा पे वर्क कर रहे हैं वो किस टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी और न्यूमेरिकल। कैटेगरी यानी किसी भी डेटा की, किसी भी पर्सन की, किसी भी आइटम की कैटेगरी के बेसिस पे हमने उसको अलग कर दिया तो वो कैटेगरी हमारी वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी हो गया। नंबर्स पे हमने वर्क किया है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में वर्क किया है तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस नाम से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट जहां पर वो सेपरेट है, अलग अलग डेटा हमारा उसमें दिया होगा। ठीक है। तो जैसे कि कॉन्टिन्यूअस में इंटरवल्स में आपने देखा होगा 10 से 20 है, 20 से 30 है। डिस्क्रीट में जो है सेपरेट वैल्यूज होती है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। चलिए तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा कि अभी हमने डेटा पे बात करी कि डेटा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, बट ये सोर्स कहां से है, कहां से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये जो है मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आपने पढ़ा भी होगा प्राइमरी और सेकेंडरी। बट इसमें अगर हम एक और एनालिसिस करें तो ये 2 तरीके से इसमें कहा जा सकता है। एक हो सकता है एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इंटरनल डेटा में अगर मैं किसी कंपनी को लेके ही बात कर रहा हूं तो इंटरनल यानी उसके पास जो भी डेटा है जहां से वो अपने अंदर से ही यानी कंपनी के अंदर से ही जो डेटा मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो उसकी परचेज बुक से हो,
सेल्स बुक से हो या जो भी उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उन अकाउंट्स में से जो भी डेटा लिया जा रहा है वो हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा है, यानी हम अंदर से ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का रिकॉर्ड है, सेल्स का रिकॉर्ड है, परचेज का रिकॉर्ड है, तो ये हमारा इंटरनल सोर्सेज में आ जाएगा। वही हम बात करें अगर एक्सटर्नल सोर्सेज में, तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला हमारा प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा, और दूसरा हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा जो है वो फर्स्ट हैंड डेटा है, जहां पर किसी ने भी उसको कलेक्ट नहीं करा, आप खुद जाके जो है उसको कलेक्ट कर रहे हो मार्केट से, आप खुद रीच कर रहे हो उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ऐसा डेटा हमारा प्राइमरी डेटा होता है, जिसमें पहले किसी ने काम ना किया हो। ऐसा जो डेटा है हमारा, वो हमारा प्राइमरी डेटा है, जहां से आप खुद कस्टमर्स के पास जाकर उन डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा है जहां पर ऑलरेडी वर्क हो चुका है। सेकेंडरी नाम से पता चल रहा है, सेकेंडरी सेकेंड हैंड, यानी एक बार किसी ने उसको यूज कर लिया, फिर आप उन्हीं में से उस डेटा को यूज कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो। तो ऐसा जो है हमारा वो सेकेंडरी सोर्स कहलाया जाएगा। ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, वहां से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी है। आप खुद कस्टमर्स के पास जाके उनसे इंटरव्यू लेके सर्वे करके आप अगर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो प्राइमरी सोर्स में अगर मैं बात करूं तो सर्वे, जहां पे हम उनसे क्वेश्चनेयर्स, ठीक है, फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन यहां पर हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उस बेसिस पे जो है हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। कोई एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंट करके हम डेटा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा है, किसी ने भी और इस पे वर्क नहीं किया, अभी हम खुद ही सर्वे कर रहे हैं, फोकस ग्रुप बना के, ग्रुप्स बना के लोगों को भेज रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में जाके कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो हमारी प्राइमरी डेटा के अंदर आ जाएंगी। सेकेंडरी डेटा में जैसे कि हम बात करें, कोई भी जर्नल है, कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, कोई पब्लिश्ड पेपर है, न्यूज़पेपर है, यानी ऐसे सोर्सेज जो कि पहले से मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम लिख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये छोटे यानी 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर बड़े 6 से 10 मार्क्स में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो आप बताएंगे कि डेटा क्या होता है, उसके बाद आप इसमें टाइप्स बता सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है डेटा के, जो भी मैंने आपको बताए थे कि कैटेगरी बेसिस पे और नंबर के बेसिस पे। उसके बाद आप आएंगे सोर्सेज ऑफ डेटा पे, जिसमें कि आप 2 सोर्सेज बताएंगे, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कंपनी के सोर्सेज हैं, जो कि ऑलरेडी कंपनी के पास डेटा है, वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इंटरनली। कोई बाहर से हम डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे। परचेज बुक है, सेल्स बुक है, प्रोडक्शन बुक है, और जो भी बुक्स होती है वहां से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा वो है एक्सटर्नल फॉर्म। एक्सटर्नल यानी कंपनी के अंदर से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो 2 तरीके से कर सकता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा है जिसमें फर्स्ट टाइम डेटा लिया जा रहा है मार्केट से, सर्वे से, फोकस ग्रुप से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, फेस टू फेस जाके कस्टमर से हम पूछ रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनर मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद हम बात करें सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में आप और क्या क्या लिख सकते हैं, जर्नल हो गया, बुक हो गया, आर्टिकल हो गया, पेपर हो गया, कोई भी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, वहां पर कुछ है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारे सोर्सेज है, यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है, किसी ने ये पब्लिश करके बनाई, ये कोई बुक है, ये बुक किसी न किसी ने बनाई होगी, तो जब जिसने वो बुक बनाई होगी तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स था। उसके बाद उन बुक का यूज करके हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिफरेंस की, तो आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं एक्सपेंस का, कि सबसे ज्यादा एक्सपेंस किसमें लगेगा, प्राइमरी सोर्स में लगेगा, सेकेंडरी सोर्स में लगेगा। तो सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो प्राइमरी सोर्स डेटा में लगता है, बिकॉज प्राइमरी सोर्स डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, लोगों के पास आप जा रहे हैं, मार्केट में विजिट कर रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा एक्सपेंस लगता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और एक्सपेंस भी इसमें आपका ज्यादा आएगा। इसके बाद हम सेकेंडरी की बात करें तो ज्यादा एक्सपेंस इसमें नहीं आता। इसमें आप ऑलरेडी जो पब्लिश बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं और जो भी जर्नल्स हैं, वहां से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और इकोनॉमिक इन नेचर भी, यानी यहाँ पे कम खर्चा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें प्राइमरी डेटा की, अगर हम बात करें रिजल्ट की, सफिशिएंट रिजल्ट जो है, रिलायबल रिजल्ट जो है वो किससे मिलेंगे, प्राइमरी से या सेकेंडरी से? तो दोनों ही डेटा से मिल सकते हैं, बट अगर हम बात करो प्राइमरी डेटा की तो ये ज्यादा रिलायबल है, बिकॉज यहाँ पर आपने खुद कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, तो ये ज्यादा रिलायबल है किससे, सेकेंडरी डेटा से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, जिससे कि आपका जो आंसर है वो और ज्यादा थोड़ा इलेबोरेट हो जाएगा। तो ये था डिफरेंस सोर्सेज ऑफ डेटा में, हमने देखा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, जो भी स्टैट्स है वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा का कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद टैबुलेशन करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, एक प्रोसेस है, फंक्शन है, तो इसको आप एज अ फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट आप लिखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमने अभी बात करी कलेक्शन ऑफ डेटा की, कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद हम करेंगे टैबुलेशन या क्लासिफिकेशन की बात करें तो टैबुलेशन ऑफ डेटा, जहां पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को। इसके बाद है एनालिसिस करना, डेटा का एनालिसिस होगा, एनालिसिस ऑफ डेटा। और लास्ट में क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, कि उस डेटा से हमने क्या समझा, और फिर उसके बाद लास्ट में हम डिसीजन ले लेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये एक तरीके से प्रोसेस हो गया, ठीक है, जो भी हम डेटा का यूज करते हैं। तो सबसे पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हम देख चुके हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज से हमने अब डेटा कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, उस डेटा को टैबुलेशन करना, क्लासिफिकेशन करना। देन उसके बाद एनालिसिस होगा, जहां पर हम बहुत सारे जो भी हमारे स्टैट्स के टूल्स है उनका यूज करेंगे। एंड फाइनली इंटरप्रेट करेंगे कि क्या डिसीजन हमने लिया या क्या उसका रिजल्ट आया। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टैबुलेशन ऑफ डेटा। सो टैबुलेशन ऑफ डेटा, टैबुलेशन ऑफ डेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कलेक्शन हमने कर लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे टैबुलेशन की फॉर्म में, या किसी भी आप फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टैबुलेशन देख रहे हैं, तो टैबुलेशन यानी टेबल्स की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेबल्स यानी रो होंगी कुछ उसमें कॉलम्स होंगे। तो टेबल्स की फॉर्म में आप जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ये, ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इन कॉलम्स एंड रो। जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको हम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में करके रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ऐसे डेटा को हम, ऐसे प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं टैबुलेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस है, चलिए उनको देखते हैं। पहला है ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आसानी होती है रिप्रेजेंट करने में हमारे डेटा को। उसके बाद ईज ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस इजी हो जाता है। कंपैरिजन में हेल्प करता है, इकोनॉमिक और फास्ट है, काफी इजी मेथड है, और इजीली जो है वो अंडरस्टैंड भी हो जाता है अगर हम बात करें इसमें टैबुलेशन की। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं टैबुलेशन के। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है टैबुलर प्रेजेंटेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो पहला डेटा है इसमें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर कोई डेटा हमें क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन उसका होगा तो वो कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल से इसमें टेबल बना के बताऊंगा। तो इसमें जो टेबल है हमारी वो बन सकती है, सपोज यहाँ पर मैंने जेंडर लिखा, 3 कॉलम बनाए, और यहाँ पर मैंने लिखा सपोज अर्बन एरिया के लिए, और यहाँ पर रूरल। अब जेंडर में क्या आ गए, मेल और फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करी, कुछ डेटा लिखा हुआ है कि 200 है और 390 है, इसके बाद 167 है और 100 है। सपोज ये हमने कुछ लिटरेसी रेट के बारे में बात करी है। 2 पैटर्न में हमने देखा है, क्वालिटेटिव फॉर्म में देखा है कि मेल या फीमेल में, अर्बन और रूरल में मैंने बनाया, तो इसको टैबुलेशन फॉर्म में डिवाइड कर दिया कि मेल अर्बन में 200 जो है वो एजुकेटेड है, रूरल में 390 है, इस तरीके से फीमेल। तो ऐसा डेटा जहां पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी की बेसिस पे, मेल और फीमेल के बेसिस पे मैंने किया, तो ये क्या था हमारा क्वालिटेटिव होगा ना, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव, इसको चेंज कर दिए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी मैंने यहाँ पर क्या बात करी, क्वालिटी पे बात करी। तो क्वालिटेटिव हमने देख लिया, यानी यहाँ पर हमने क्वालिटी की बात करी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटिटी की।
यहाँ क्वांटिटी यानी नंबर्स पर हम देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कैसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स होगा। तो नंबर्स में हम सपोज एग्जांपल में मार्क्स ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट। करना हमें टेबुलेशन ही है, यानी टेबल्स की फॉर्म में ही है। 2 मैंने कॉलम बनाए, कुछ मैंने यहाँ पर रोज बना दी कि 0 से 10 मार्क्स जो है वो 15 स्टूडेंट के हैं, 10 से 20 मार्क्स जो है 6 के हैं, 20 से 30 है वो 15 के है। इसी तरीके से जो ये डेटा मैंने बनाया वो किस पे बनाया, नंबर्स के बेसिस पे। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव टैबुलेशन या फिर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरियल। टेम्पोरियल में हम क्या करते हैं, जब भी हमारा टाइम की बात आएगी, जब भी हमारे टाइम की बात आ जाएगी, ईयर की, मंथ की, डे की, जहां पर कोई भी टाइम आए तो उसको बोलते हैं हम टेम्पोरियल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन या टैबुलेशन। करना वही है, टैबुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी रोज और कॉलम में ही होगा। सपोज यहां पर मैंने ना कुछ ईयर लिख दिए, 2020, 21, 22, ठीक है। यहां पर हमने एक बात करी बर्थ रेट की, कि बर्थ रेट कितना रहा, ठीक है। 2000 है, 2100 है, 2500 है। नेक्स्ट है हमारा स्पेटियल क्लासिफिकेशन। स्पेटियल यानी जहां पर हम लोकेशन पे बात करें, स्पेटियल से आप ध्यान रखिएगा, स्पेस या फिर कोई लोकेशन। तो जब भी लोकेशन के बारे में बात होगी, सपोज यहाँ पर कंट्री के बारे में हमने बात करी कि किसी भी कंट्री को हमने लिया, इंडिया लिया या पाकिस्तान लिया या चाइना लिया, अब इसमें हमने क्या लिखा, उसकी पॉपुलेशन को लिखा। तो ऐसे जो डेटा होंगे जो हमने कहां पर, एक स्पेस यानी एक जहां पर हमने कंट्री के बेसिस पे लिया, लोकेशन के बेसिस पे लिया, तो उसको हम बोलेंगे हमारा स्पेटियल क्लासिफिकेशन, SPATIAL क्लासिफिकेशन। तो गाइस ये था हमारा टैबुलेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा, फिर उसके बाद टैबुलेशन में हमने देखा कि टैबुलेशन क्या होता है। जब भी हम अपने डेटा को रो और कॉलम में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैबुलेशन। एडवांटेजेस देखी थे हमने, ईज ऑफ एनालिसिस था, इंटरप्रिटेशन आसान था, इकोनॉमिकल था, कंपैरिजन जो है वो इजी हो जाता है। देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखे टैबुलेशन में ही कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेटियल। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।